चल रही थी, लेकिन अब 16 तारीख को पेश होना होगा क्योंकि कोर्ट में कहा गया कि माफीनामा भी मांगा जा सकता है। पब्लिकली माफीनामा देने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि नहीं, अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में पेश होना होगा। भ्रामक विज्ञापन पर आज की जो सुनवाई है वो खत्म हो चुकी है, जिसमें कोर्ट में ये कहा गया कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो पब्लिकली माफीनामा भी हम जारी करने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया। अग्निवीर की है, इन्होंने फौज का किया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, आप लोग बात कर रहे हैं जाति जनगणना का, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं अपनी गारंटी का, तो गारंटी उनकी ये क्यों नहीं हो पाती है कि जाति जनगणना पिछड़े तरीकों में न्याय मिल पाए, और बात करते हैं कि हमने जो कहा वो पूरा कर दिया 10 सालों में। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई। ये भी पढ़ लेना, अपना चलाना। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आज़ादी बचेगी। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। 2022 की विधानसभा में भी आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें भी इस तरह की बातें आपने की थी, किसान मजदूर और तमाम सारी शिक्षा में बात की थी, लेकिन पब्लिक में उसका जो रिसेप्शन है, आपकी सीटें काफी बढ़ी मगर आप मेजोरिटी में दूर रह गए। इस बार जो आप ये पेश कर रहे हैं, ये कैसे पब्लिक तक जाएगा, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक रिसीव करे इस संदेश को जो आप यहाँ दे रहे हैं? हाल ही में अभी आपने एक्सप्रेसवे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे। गिरिराज पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा बिना पढ़े लिखे कर रहे टिप्पणी। 8 तारीख का है ये वीडियो। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है, और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा तेजस्वी यादव तुष्टीकरण के पोषक, ये सनातनी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। बिहार के मंत्री नितिन नवीन का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा तेजस्वी केवल परिवार की राजनीति करते हैं, बिहार को क्या समझेंगे तेजस्वी। गिरिराज सिंह का लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला, कहा लालू परिवारवाद के परिचायक हैं, उनकी कंपनी अपने ही बेटे और बेटी को टिकट देती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, आप दफ्तर के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार, कहा तमिलनाडु में बीजेपी और एनडीए की को मिल रहा है समर्थन, पूरा तमिलनाडु बोल रहा एक बार फिर मोदी सरकार।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना कैंपेन वीडियो के जरिए दिखाया मोदी सरकार का काम। कहा सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी सब मोदी को चुनते हैं। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को दिया नोटिस। आपको बता दें बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर यह नोटिस जारी हुआ। सुरजेवाला को 18 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया। श्रीलंका जेल से रिहा हुए चेन्नई के मछुआरे, रिहाई के 19 मछुआरे हवाई अड्डे पहुंचे। कर्नाटक के बागलकोट में आवारा कुत्तों ने युवक पर बोला हमला। किसी तरह युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। बलिया नीरज शेखर, गाजीपुर पारसनाथ राय, मछली शहर से बीपी सरोज, मैनपुरी से जयवीर सिंह को दे दिया गया टिकट। आपको बता दें मैनपुरी को लेकर लगातार चर्चा जोरों पर थी। ये भी कहा जा रहा था कि जयवीर सिंह को उतारा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बीच आपको बता दें बीजेपी ने जो अपनी नई लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक मैनपुरी से जयवीर सिंह को दिया गया टिकट। इसके अलावा इलाहाबाद से नीरज तिवारी को टिकट दिया गया है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले भ्रामक विज्ञापन पर 16 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होनी है और इस पर बड़ा हिंट क्या है वो देखिए।